अब ये स्तूप है क्या, ये एक आकृति है, ये क्या क्या होता है इसमें और कैसे ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में जहां जो बुद्धा के जो अवशेष थे, जहां जहां वो आवंटित कर दिए गए पूरे भारत की भूमि पर, वहां वहां स्तूप खड़े कर दिए गए। ये रहा पूरा का पूरा प्रदक्षिणा पथ, है ना। ये रही आपकी सीढ़ियां। ये क्या है आपके भाई, यहाँ पे बाहर से जो एंट्री होती है यहाँ पर, तो ये होते हैं आपके द्वार, तो इन्हें तोरण कहा जाता है। और ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली है। अब ये जो स्तूप हैं ये अलग अलग तरह से होते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में भी है, तो उसकी बात हम इस सेशन में करेंगे। भारत की वैश्विक धरोहर अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही लंबे आधार पर बनी हुई है, और उसमें ही एक ऐसा स्थल है, या मैं कहूं एक ऐसी आकृति है जो कि इतिहास में अपनी जगह बना चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्तूप की। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में जहां जो बुद्धा के जो अवशेष थे, जहां जहां वो आवंटित कर दिए गए पूरे भारत की भूमि पर, वहां वहां स्तूप खड़े कर दिए गए। अब ये स्तूप है क्या, ये एक आकृति है, ये क्या क्या होता है इसमें और कैसे ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। बट अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब या इसे स्कैन कर सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं आर्ट्स बाय आफ्ताब सर, तो वहां पर आप जाकर अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर एक चीज जो है वो आसानी तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर की। ये क्या बात करता है भाई, यहां पे बात होती है किसकी, यहां पे आप बात करोगे स्तूप का अर्थ क्या है और उत्पत्ति क्या है। स्तूप का अर्थ क्या होता है, एक टिल्ला होता है। टिल्ला मतलब एक ऐसा स्थल जो थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स के अलावा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, आसपास के क्षेत्र से थोड़ा सा उठा हुआ क्षेत्र टिल्ला कहलाता है, और इसे ही कहते हैं स्तूप। ढेर या मिट्टी का टीला। मूल रूप से यह गौतम बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, बताया था मैंने अभी आपको। प्रारंभ में मिट्टी के बने सरल ढेर थे, बाद में ईंटों और पत्थरों से बनाए जाने लगे, और ये कहीं ना कहीं जब ईंटों और पत्थरों से बनाए जाने लगे तो इन्होंने भी एक पूरी की पूरी इमारत जैसा डिजाइन ले लिया। अब वो इमारत आप सभी को देखनी होगी, मुझे पता है, तो वो इमारत कुछ इस प्रकार की थी, आप देख सकते हो। ये है एक स्तूप, जो आप अगर पूरी की पूरी इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसे बनाया गया है। अब ये जो स्तूप हैं ये अलग अलग तरह से होते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में भी है, तो उसकी बात हम इस सेशन में करेंगे। अब आगे चलें अगर, तो स्तूपों का धार्मिक महत्व क्या है, तो इसका धार्मिक महत्व है बौद्ध श्रद्धा और तीर्थ का केंद्र है ये, है ना। तो जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं वो यहां पर जाके एक तरह से तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ के रूप में इसे जाना जाता है। बौद्ध धर्मावलंबी इसके चारों ओर दक्षिणावर्तन क्लॉकवाइज सर्कम्बलेशन करते हैं। मतलब यहां पर आप एक रेलिंग देखेंगे जहां पर लोग क्या है प्रक्रिमा करते हैं इसकी, है ना। यह धम्म चक्र परिवर्तन टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा का प्रतीक है। माना जाता है कि यह बुद्ध के शरीर, वाणी, मन का प्रतीकात्मक रूप है। आपने देखा होगा जब हम वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, वर्णा सिस्टम में आप एक चीज देखोगे, बौद्ध कह रहा हूं सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, जो वैश्य है वो पेट से निकले हैं, और जो शूद्र है उनके ऊपर वो टांगों के रूप में या घुटनों के रूप में है, जिनके ऊपर पूरे शरीर का भार है। ठीक है, तो वैसा ही कहीं ना कहीं जो स्तूप है वो इनका वर्णन करता है। ठीक है भाई, आप अगर देखोगे ये है धर्म चक्र परिवर्तन, धम्म का व्हील जो कि घूमता है जब हम धम्म चक्र परिवर्तन की बात करते हैं। अब अगर आप आगे चलोगे तो यहां पे आप देखोगे स्तूपों की संरचना। स्तूपों की संरचना में सबसे पहले क्या है, अंडा है ना। गुंबदगार भाग बुद्ध के शरीर या समाधि का प्रतीक है। हर्मिका है, हर्मिका क्या है भाई, अंड के ऊपर बनी छोटी वेदिक स्वर्गलोक का प्रतीक है। यष्टि क्या है, हर्मिका से ऊपर निकली डंडी, अक्षमुंडी या ब्राह्मणीय धुरी। शत्रावली क्या है, या शत्र क्या है, यष्टि पर लगी 3 क्षत्रियां, त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ का प्रतीक है। वेदिका क्या है, स्तूप को घेरे लकड़ी या पत्थर की बाण भक्त परिक्रमा करते हैं। और तोरण क्या है, 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार है। मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, नहीं आता है अमूमन समझ में सभी को, तो इसीलिए पिक्चर देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो, है ना। पिक्चर में आप देखोगे यहां पे क्या है, ये है आपकी छतरी, ये आपकी क्या है भाई, ये है आपकी छतरी, यहां पर देख सकते हो आप, ये रही, ये छतरी है आपकी। ये क्या है, ये गुंबद है जिसे
अंड भी कहा जाता है, अंडा भी कहा जाता है। और यहां पर ये आप देख रहे हो, यहां पर आप प्रक्रिया करते हो जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जब आप पूरा का पूरा इस स्तूप का चक्कर लगाते हो तो उसे सर्कुलर स्टोरी या प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं, है ना। ये रहा पूरा का पूरा प्रदक्षिणा पथ, है ना। ये रही आपकी सीढ़ियां। ये क्या है आपके भाई, यहां पे बाहर से जो एंट्री होती है यहां पर, तो ये होते हैं आपके द्वार, तो इन्हें तोरण कहा जाता है। और ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली है, ठीक है ना। तो इससे आपको और आसानी लग गई होगी इसे समझने में। अब निर्माण और संरक्षण की अगर हम बात करें तो अशोक सम्राट ने पहली बार 84,000 स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया। देख सकते हो इतिहास में भी 84,000 स्तूपों का निर्माण का आदेश दिया गया था अशोक के द्वारा, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। सबसे प्रसिद्ध सांची का महान स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है ना, जिसे अशोक ने बनवाया। बाद में शुंग, सातवाहन और कुषाण काल में भी स्तूपों का विस्तार हुआ। पत्थर की नक्काशी, रेलिंग, तोरण और मूर्तियां जोड़ी गई। जैसे आप अमूमन अपनी पुस्तक में एक वर्ड लिखा हुआ देखते होंगे, शाल भंजिका। शाल भंजिका की मूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं सांची के स्तूप पर ही बनी हुई है। यह है आपका पूरा का पूरा क्या, सांची का स्तूप। देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, तो यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे कलात्मक विकास, इसने कलात्मक विकास को कैसे बढ़ाया पूरे के पूरे इतिहास में, वो देखते हैं। सांची, भरहूत, अमरावती, नागार्जुन कोंडा प्रमुख कला के केंद्र है और यहीं पर जो है आपके स्तूप भी मिलते हैं। अमरावती का स्तूप पहले नष्ट हो गया था। सांची के स्तूप को संरक्षण करने के लिए जो वहां की बेगमें थी, शाहजहां बेगमें थी, उन्होंने, सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने अपना संरक्षण के लिए योगदान भी दिया था। तोरणों और रेलिंगों पर बुद्ध के जातक कथाओं, जातक कथा कौन सी होती है, जो बुद्धा ने अपने भूतकाल में जीवन में जो मतलब रूप लिए थे वो होती हैं जातक कथाएं, है ना। तो उसकी मूर्ति कला उकेरी गई है इनकी दीवारों पर। और प्रारंभ में अनिकोनिक चित्रण था, बुद्ध को प्रतीक रूप में दिखाया गया, धम्मचक्र, पंतचिन्ह, वृक्ष आदि। बाद में गंधार और मथुरा कला में बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पार्ट भाई। अब अगर आप आगे चलोगे तो ये है कुछ स्थान जो कि बुद्ध के बारे में बताते हैं। सांची क्या है, मध्य प्रदेश, सबसे प्रसिद्ध अशोक कालीन उत्कृष्ट तोरण कला भरूच मध्य प्रदेश में है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। धार्मिक स्तूपा सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। बोध गया बिहार में है और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और यहां पर आपके विशेषता रखी है, जैसे कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो बोर्ड में जो आपके एमसीक्यू आते हैं वो तो कंप्लीट हो ही गए। अब यहां पे अगर आप ये याद रखेंगे तो आपका मैपिंग सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। तो भाई सोने पे सुहागा है ना ये सीरीज। तो इसी वजह से अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने तमाम उन दोस्तों के साथ जो ऐसी चीज पढ़ना चाह रहे हैं, कम समय में उन्हें ज्यादा नॉलेज मिल जाए, बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी हो जाए और हर एक चीज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास जिसमें हमने बात करी थी बौद्ध के सारी चीजों की। बौद्ध धर्म के प्रसार में भूमिका क्या है भाई। स्तूपों ने धार्मिक एकता और तीर्थ परंपरा को मजबूत किया। तीर्थयात्री और व्यापारी स्तूपों के पास ठहरते थे जिससे संस्कृति का प्रसार हुआ। लोगों ने एक दूसरे को बताया, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट कुछ भी नहीं होता था, है ना। स्तूपों ने राजाओं और आमजन के बीच धर्म संवाद को बढ़ावा दिया, आप देख सकते हो, है ना। तो यहां से आप देखोगे जो स्तूप था उसकी जानकारी कहां कहां फैली, आपका इंडोनेशिया तक चली गई भाई, आपकी बर्मा तक, म्यांमार तक चली गई, चाइना तक चली गई, जापान तक चली गई, कोरिया तक चली गई। अब देख रहे हो ये होती है एक कलात्मक विकास, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा डेली बेसिस पे, और इसमें बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अन्य संबंधित स्मारक कौन कौन से हैं भाई, यहां पे है विहार, भिक्षुओं के रहने का स्थान, याद रखिएगा बिहार, विहार और चैत्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विहार भिक्षुओं के रहने का क्षेत्र, चैत्य हॉल जो है प्रार्थना और ध्यान का कक्ष, और नीचे अगर आप आएंगे जैसे अजंता, कारले, भीमबेटका की गुफाएं। अब आपने ये तो देख लिया होगा, क्या आप इसकी फोटो भी देखना चाहोगे तो फोटो भी दिखा देता हूं भाई। इसकी फोटो कुछ इस प्रकार है, देखो फोटो कैसी है इसकी। ये आपका क्या है, ये एक विहार है जहां पर क्या होता था भाई, जहां पर जो आपके भिक्षु होते थे वो रहा करते थे। चैत्य क्या थे, चैत्य प्रार्थना और धर्म का कक्ष होता था। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, इस्लाम धर्म में मस्जिद होती है, वैसे ही चैत्य बौद्ध धर्म में प्रार्थना और ध्यान की रक्षा करने वाला या ध्यान की
ध्यान करने वाला एक कक्ष होता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, स्तूपा के बारे में हमने बहुत ज्यादा ज्ञान लिया है ना। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, इसीलिए अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट इसी सेशन में। और अगर आप बोर्ड के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं तो मैं आपसे इतना ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक चीज कहूंगा, CUET हिंदी मीडियम चैनल को भी जाकर फॉलो कर ले। वहां पर आपकी रोज सुबह करंट अफेयर की क्लास चलती है 8 बजे, तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।